मैं मनोज कुमार और आज आपको नरसिंहनाथ मंदिर और वहाँ की रहस्यमय पहाड़ी का सीधे दर्शन करवाने वाला हूँ। ध्यान से सुनिए इस कहानी को, वीडियो को स्किप मत कीजिए। उड़ीसा की घनी पहाड़ियों पर धीरे धीरे उतर रहा था रात का अंधेरा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और जंगल के भीतर से आती आवाज़ें ऐसा महसूस करा रही थी मानो कोई हमें देख रहा हो। कहते हैं गंधमार्दन हिल्स सिर्फ एक पहाड़ी नहीं बल्कि रहस्यों का जीवित संसार है। जहाँ दिन में पक्षियों की आवाज़ें गूंजती हैं, वहीं रात होते ही जंगलों का असली चेहरा जाग उठता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस पहाड़ी के कुछ रास्तों पर आज भी कोई अकेला नहीं जाता, क्योंकि घने कोहरे के बीच अचानक किसी अनजान परछाई को चलते हुए देखा गया है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने पहाड़ी के ऊपर धुंध जैसी आकृतियां देखी, तो कुछ कहते हैं जंगल के भीतर से ऐसी आवाज़ें आती हैं जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। लेकिन सबसे डरावनी बात, यहाँ रहने वाले जंगली जानवर भी कुछ खास जगहों के पास पहुंचकर अचानक बेचैन हो जाते हैं, मानो उन्हें भी किसी अदृश्य शक्ति का एहसास हो रहा हो। कहते हैं इन पहाड़ियों के भीतर सदियों पुरानी गुफाएं छिपी हैं, जहां कभी ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। और कुछ लोक कथाओं में तो यह भी दावा किया जाता है कि उन अधूरी तपस्याओं की ऊर्जा आज भी इन जंगलों में भटकती है। जब रात के समय तेज हवा पेड़ों से टकराती है तो ऐसा लगता है मानो कोई धीमी आवाज में मंत्र पढ़ रहा हो। और तभी दूर कहीं से आवाज सुनाई देती है किसी जंगली जानवर की भयावह गर्जना। कई यात्रियों ने दावा किया कि उन्हें रात में पहाड़ी के ऊपर जलती हुई रहस्यमय रोशनियां दिखाई दी, लेकिन जब वे पास गए वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और ठंडी हवा। कहते हैं यह वही पहाड़ है जिसका संबंध रामायण काल से जोड़ा जाता है, जहाँ कभी रामायण काल के दौरान हनुमान संजीवनी बूटी लेकर गुजर रहे थे। और शायद उसी प्राचीन ऊर्जा का एहसास आज भी इन जंगलों में मौजूद है। दोस्तों, यह वही जंगल है, गंधमार्दन पर्वत। कुछ साधु मानते हैं कि इस पहाड़ी पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की शक्तियां मौजूद हैं, इसलिए यहाँ आने वाले लोगों को कभी अद्भुत शांति मिलती है तो कभी एक अनजाना डर। रात के तीसरे पहर जब पूरा जंगल शांत हो जाता है तब कई बार मंदिर की दिशा से घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है। हालांकि उस समय मंदिर पूरी तरह बंद होता है। क्या यह सिर्फ हवा का खेल है या फिर ऐसी शक्ति जो आज भी इन पहाड़ियों की रक्षा करती है? यह रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया, लेकिन एक बात तय है, नरसिंहनाथ टेम्पल और उसकी रहस्यमय पहाड़ियाँ आज भी अपने भीतर अनगिनत कहानियाँ छिपाई बैठी हैं। कहानियाँ जंगल की प्राचीन शक्तियों की, उन अनदेखी आत्माओं की जो शायद आज भी इस अंधेरे में भटक रही हैं। तो हो जाइए तैयार ऐसे सफ़र के लिए जहां हर मोड़ पर आपको रहस्य आपका इंतज़ार कर रही है। एक बार की बात है, मेरे पिताजी जब जंगल दवाई लेने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि एक लाल साड़ी पहने हुई औरत उनको दूर से देखकर घूर रही है। और वह मेरे पिताजी के पास आई और कहने लगी, आओ बाबू दवाई ले जाओ। जबकि मेरे पिताजी उसे पहचानते ही नहीं थे। जब मेरे पिताजी उसके पास जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाए तो उस औरत ने उन्हें सिर्फ एक ही जवाब दिया, ठीक है, तू ना आना चाहता तो एक बात समझ ले, बहुत पछताएगा तू। जब मेरे पिताजी वहाँ से घर आए तो उन्हें ज़बरदस्त तेज बुखार होने लगा और बदन में एक अकड़न सी होने लगी। बहुत झाड़ फूँक कराने के बाद में उन्हें राहत मिला
और झाड़ फूँक करने वाले ने यह भी बताया कि वह उसी जंगल की आत्मा थी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों।